बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। सीरीज़ फ्रॉम आदम टू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अशरफ बस्ता के सहाबा के एपिसोड चल रही हैं। हम एपिसोड 107 में तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का जिक्र करेंगे। तलहा बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन सच्चे जानिसारों में से एक हैं जिनकी शुजाअत, कुर्बानी और हिम्मत तो दीनी इस्लामी तारीख़ को फ़ख्र है। इनका नस्बत ताल्लुक़ कुरैश की शाह बनु तैयम से था। वह अस्बक़ून अल-अव्वलून और अशरफ बशरा में शामिल थे। वो इन 5 हज़रात में से एक थे जो अबू बकर के हाथ पर मुसलमान हुए, और वो इन 6 हज़रात में भी शामिल थे जिन्हें उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अपनी शहादत से पहले खिलाफत के लिए मुंतखब फरमाया था, जिसकी पूरी तारीख़ वाक़या पिछले एपिसोड में तफसील से बताया जा चुका है। हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दामादी का शर्फ भी हासिल था। आपकी वालिदा का नाम ज़ुब्बा बिन्त अब्दुल्लाह अल-हज़रमी था। वो यमनी खातून थी और हज़रत अलमा बिन अल-हज़री रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बहन थी। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए जंग उहद में उन्होंने जिस सरफरोशी का मुज़ाहरा किया, इसकी रुदात का हर हदीस व सीरत के औराक में दरख़शां दिखाई देता है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़ख्मों की वजह से ग़शी तारी थी। तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उन्हें अपनी कमर पर लाद कर उल्टे कदमे महफूज मकाम की तरफ बढ़ रहे थे। मुश्रिकीन जब भी करीब आते, तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा लड़ फड़ कर उन्हें मार भगाते और फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगे लेकर जाते। इस दौरान कुरैश की तीरों को हथियारों पर रोकते रोकते उम्र भर के लिए एक हाथ से महरूम हो गए। सर फट गया, पूरे जिस्म पर तकरीबन 24 और 24 ज़ख़म लगे। इस हाल में भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दीवार बने खड़े रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जानबाजी देखकर फरमाया, तलहा ने जन्नत वाजिब कर ली। इस दिन तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अपनी ज़ख्मी हाथ की तकलीफ़ महसूस करते हुए हंस हंस कहा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम हंस हंस के बजाय बिस्मिल्लाह कहते तो जन्नत में बना हुआ अपना घर यहाँ दुनिया में रहते हुए देख लेते। दुश्मनों से बचाव के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अहद पहाड़ की एक चट्टान पर चढ़ने लगे तो दलहनों के वज़न की वजह से ना चढ़ सके। हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नीचे बैठ गए और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन पर कदम मुबारक रखकर चट्टान पर चढ़ते गए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, तलहा इन लोगों में से हैं जो कुर्बानी का हक़ अदा कर चुके हैं। ये भी फरमाया, जो शख्स ज़मीन पर चलते फिरते ज़िंदा शहीद को देखना चाहे वो तलहा बिन अब्दुल्लाह को देख ले। एक हदीस में है, जिसने दुनिया में चलते फिरते जन्नती को देखना हो तलहा को देख ले। अजीब बात यह है कि तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने 4 शादियाँ की और इनकी हर बीवी की बहन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ोजाए भी दोदा रही। चुनांचे तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की एक बीवी हज़रत उम्मे कुलसूम बिन अबी बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो उम्मुल मोमिनीन हज़रत सईदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला की बहन है। दूसरी बीवी हमना बिनते हबश रज़ी अल्लाह तआला अन्हा है जो उम्मुल मोमिनीन हज़रत ज़ैनब बिनते हबश रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बहन है। तीसरी बीवी हज़रत फारिया बिनते अबी सुफ़ियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हा है जो उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बहन है। चौथी बीवी हज़रत रुक़िया बिनते अबी उमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा है जो उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बहन है। हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा तिजारत पेशा और निहायत मालदार आदमी थे। कारोबारी मसरूफ़ियात के बावजूद तमाम ग़ज़वात में भी शिरकत करते रहते। अलबत्ता हज़रत बदर के मौका पर शाम के तिजारती सफ़र पर गए हुए थे, इसलिए शामिल ना हो सके। इस महरूमी का उन्हें बहुत गिलत था। ताहम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने इस जानिसार का इस कदर ख्याल था कि बदर के माल गनीमत में इनका भी हिस्सा रखा और उन्हें ग़ज़वाए के अजर में भी शरीक शुमार किया। कि फयाजी और सखावत का ये हाल था कि हर मुहिम में सहाबा और साथियों पर दिल खोल कर खर्च करते थे। नेकी और भलाई के अमल में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की वजह से दरबार नबूवत से ग़ज़वा अहद के मौका पर ग़ज़वा ज़िल अशीरा में और ग़ज़वा खैबर में के ख़ुतबात भी आपसे नवाजा किया। एक सफ़र जहाद में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र एक कुएं पर हुआ। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके पानी को पसंद फरमाया। हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने वो कुआं ख़रीद कर सदका कर दिया। इस मौका पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए तलहा तुम यकीनन बड़े सखी और फयाज हो। एक बार हिजर मौत की तिजारत से 7 लाख की रकम नकवे में आई। पूरी रात करवटें बदलती गुजारी। अहलिया उम्मे कुलसूम बिनते अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने वजह पूछी, जिस शख्स के घर में इतना पैसा हो वो अपने रब से क्या उम्मीद रख कर सोए। अहलिया ने कहा, सुबह होते ही बर्तन भर भर के दोस्तों में तकसीम फरमा दें। आपने कहा, वाकई तुम नेक बाप की नेक बेटी हो। सुबह सवेरे ही महाजिनों
جمع انصاری میں وہ ساری رقم لٹا دی، یہاں تک کہ گھر کے اخراجات کے لیے 7 لاکھ میں سے صرف 1000 بچ گیا۔ ایک بار ایک دیہاتی نے رشتہ داری کا واسطہ دے کر امداد مانگی۔ آپ نے انہی دنوں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 3 لاکھ درہم کی ایک زمین خریدی تھی، وہ بیچ کر ساری رقم اس کے حوالے کر دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت شروع ہوتی حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابق خلیفہ حضرت عثمان کے قصاص کے لیے محترق ہو گئے، جنہیں بے قصور مدینہ منورہ میں شہید کر دیا گیا تھا۔ حالات اس حد تک ابتر تھے کہ حضرت اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی متلغت فہمی میں مبتلا ہو کر ان کے بالمقابل آ گئے۔ مسئلہ قصاص میں صحابہ کی ان دونوں جماعتوں کی رائے میں متفقی و احتجاجی کا اختلاف بھی تھا، پھر بھی فراقین حتی الممکن لڑائی سے بچنا چاہتے تھے۔ تاہم اسی دوران شرپسندوں کی ہنگامہ آرائی سے جنگ جمل پیش آئی، جس کی ابتدا میں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تیر لگنے سے شہید ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ناظرین کریم، امید کرتی ہوں آج کی ایپیسوڈ آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وہ معلومات جو آپ کو پہلے نہیں پتہ تھی ایتھنٹک ریفرنس کے ساتھ آپ کے علم میں اضافہ کر چکی ہوں گی۔ میری حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹ ضرور کیجیے گا اور چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ نگہبان۔